सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी प्रणाम करता हूं। संत संदेश की इस यात्रा के अंदर संतों की चर्चा होती है, संतों के साथ चर्चा होती है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान शास्त्रों में जो आया वो संतों ने लिखा। संतों ने अपने अनुभव की बातें बताई। अनुभव से अनुभवी आदमी बन जाता है। जब संतों की बातें होती है उसमें कई सनातन धर्म की परंपराओं में एक साधना और सिद्धि की भी बात बताई गई है। और आज मेरा एक सौभाग्य है कि हम संत संदेश के अंदर एक ऐसे सिद्ध पुरुष के साथ ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं। भारत के एक रत्न है। भारत में तिरुपति में उनका एक भव्य और दिव्य स्थान बना हुआ है, जिनका पूरा समाज, पूरा देश, पूरे भक्त सद्गुरुदेव श्री ब्रह्मेश्वरी लोग तो कहते हैं, मगर इनका एक विशेष नाम संतों ने दिया गया है, उसको ब्रह्मश्री गुरुदेव। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइटल सभी को नहीं मिलता। सिद्धि के साथ उस गुरु तत्व को साथ जोड़ देते हैं, तब ब्रह्म तत्व की बात की जाती है, तब ब्रह्मश्री बनते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव यहाँ मेरे साथ उपस्थित है। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और कोटि कोटि नमन इसलिए करता हूँ कि आप हमारे सिद्धाश्रम धाम में पधारे थे। आपका स्वागत है हमारे संस्कार टीवी के स्टूडियो में। महाराज जी, आपकी जो एक सिद्ध और सिद्धि ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो स्वामी जी, हृदय से मैं आपको नमन करता हूँ और संस्कार चैनल के जो हमारे मनोज जी और जो भी यहाँ की टीम है, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भारत के संस्कार को जीवित रखा है और संस्कारित रखा है। और जितने भी संस्कार के दर्शक हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि दे आर इन सेफ हैंड। वो ऐसे हाथ में हैं, ऐसे चैनल को देख रहे हैं जो उनके बच्चे, उनके संस्कारों को जीवित रखेगा और भविष्य देगा। कहते हैं आवर लाइफ सर्व टू वेज, विल आई द सर्व एज ए वार्निंग और एज एन एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। वाह! हमारा जीवन दो ही तरह से काम कर सकता है, या तो हमारा जीवन किसी के लिए वार्निंग बने या एग्जाम्पल बने। तो संस्कार टीवी का जो चैनल है वह आपके जीवन को, आपके बच्चों को जीवन को एग्जाम्पल बनाता है, उदाहरण बनाता है, और आप संस्कारित होते रहिएगा। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं और आप सब के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अब हम स्वामी जी के प्रश्न पर चलते हैं कि सिद्धि और साधना। हमारा जो सनातन धर्म है, इसकी शुरुआत का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना इसे धर्म खोज पाया है, ना विज्ञान खोज पाया है। कारण कि स्वामी जी, अनंत को खोज पाना संभव नहीं है। परमात्मा की शुरुआत को खोज पाना संभव नहीं है, कारण कि संसार की शुरुआत का पता नहीं है, लेकिन संसार का अंत हो सकता है। सिद्धत्व की शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। वो अनंत है, वो अनंत है। इसलिए हम शिव का शुरुआत नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए जो अनंत है वो अनंत है। और यहां तक कि विज्ञान भी इसको मानता है
मैथमेटिक्स भी इसको मानता है, अगर हम 1 में 1 से भाग देंगे तो उसका उत्तर 1 होगा, 0 में 1 से भाग देंगे तो उसका उत्तर 0 होगा, लेकिन 1 में 0 से भाग देंगे तो उसका उत्तर अनंत होगा। कारण कि वी आर नॉट एबल टू डिफाइन, मैथमेटिशियंस आर नॉट एबल टू डिफाइन, वो डिफाइन नहीं कर सकते उसे, इसलिए उन्हें अनंत कहा। और जहां से अनंत की शुरुआत होती है, परमात्मा की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो एक समय था कि पूरा विश्व सनातन था, सनातन धर्म। धीरे धीरे लोगों की मत चली, मत बढ़ी, अपने अपने मत से लोगों ने अपना अपना पंथ दिया। कारण कि धर्म को इंग्लिश में स्वामी जी रिलीजन कहते हैं जी, नहीं, धर्म का सही इंग्लिश है ही नहीं है कुछ भी। रिलीजन जो है उस पंथ को रिलीजन कहते हैं। सही बात है। कारण कि रिलीजन शब्द स्वामी जी आया रेलिक शब्द से। राइट। रेलिक एक रीजन में घटित हुआ। रेलिक का अर्थ होता है एक पुरातन घटना, एंशिएंट इंसिडेंट, जो मानवता से जुड़ा हुआ हो, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ हो, वह घटना। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। धर्म जो है वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। जितनी भी धर्म निकली वो सब सनातन से निकली। एक एक उनका मत रहा, पंथ रहा, और उन्होंने उसको कहा रिलीजन, एक एक पंथ। अब हम सिद्धि पर आते हैं जी। तो सनातन धर्म ने जो रिसर्च किया वो खोजा तो पहले सिद्धि को खोजा, और उसने सिद्धि में अष्ट सिद्धि को खोजा जी, 8 सिद्धियों को कहा कि इसको बांटा। 8 सिद्धियां कौन कौन? तो लक्ष्मी कितनी होती है स्वामी जी? 8 प्रकार, अष्टलक्ष्मी। तो उसी के 8 सिद्धियों को खोजा। अहिमा, महिमा, लघिमा, आप जानते हैं, प्राप्ति अब तो जानते ही हैं सब। तब कहा इस अष्ट सिद्धियों से वो कौन चीज है जो दुनिया में बनाया नहीं जा सकता है। इन अष्ट सिद्धियों को इंग्लिश में कहा 8 डिवाइन नेचुरल पावर, 8 डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, वो 8 ऐसी सिद्धियां। और फिर 9 निधियों को खोजा, 9 डिवाइन सुपर नेचुरल ट्रेजर, वो ऐसी संपत्ति, ऐसी जो भगवान की, भगवता की, जिसको बनाया नहीं जा सकता है। वो वही बना सकता है जो अष्ट सिद्धियों को पा लिया हो, अष्ट सिद्धियों को पा लिया हो। ये सिर्फ सनातन ने खोजा है और किसी ने नहीं खोजा स्वामी जी, उनकी कोई रिसर्च ही नहीं है। तो 9 निधि को खोजा। अब नीलकंठ, अंश, पस, तब, ये सारे जो हमारे निधि हैं, इनको खोजा उन्होंने। तो जो हमारी सिद्धियां हुई, अब इस सिद्धियों में, अष्ट सिद्धियों में स्वामी जी 17,668 विधियां हुई। तो अगर एक भी सिद्धि करना है आपको तो हजारों विधियों को सिद्ध करना पड़ेगा, हजार विधियों को। इसमें जैसे एक तंत्र की सिद्धि है, छोटी सिद्धि है जी जी, इस तंत्र में 738 विधि होती है। तो अभी 738 विधियों को हम पूरा करते हैं तो एक तंत्र की सिद्धि होती है। तो आजकल लोग जैसे एक सिद्धि कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, अपने को तांत्रिक कहने लगते हैं। अब स्वामी जी आजकल जो लोग तांत्रिक कह रहे हैं, ये लोग खुद को भी धोखा दे रहे हैं। कारण कि तंत्र का अर्थ वो नहीं है जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तंत्र का अर्थ है स्वामी जी, यंत्र, मंत्र और तंत्र, 3 स्थिति हुई। अब आप सामान्य से समझिए, शरीर आपका यंत्र हुआ, मन आपका मंत्र हुआ, और आत्मा आपका तंत्र हुआ। तो नासवर से शाश्वत के द्वारा अनंत की यात्रा, शरीर से मंत्र के द्वारा तंत्र, आत्मा की यात्रा। तो जिस दिन, जैसे आज बुद्ध और महावीर मिल जाएं तो 2 आकाशों के मिलन होगी। राम और अगर शिव मिलें तो 2 आकाशों के मिलन होगी। 2 शरीर के मिलन नहीं होगी, 2 तंत्रों की मिलन होगी। तो अब इस तंत्र को लोगों ने कहा कि हम ऐसे मंत्र कर दें, ऐसे पूजा कर दें, ऐसे कर दें और ये हो जाएगा।
या यहां हम लोगों को भटका दिए, ये हम तंत्र बदनाम हो रहा है। बहुत लोग दुकान खोलकर इसके बैठे हैं, आपने सुना होगा इनकी तंत्र बड़ी अच्छी है। मतलब सारे अनंत के वो सिस्टम जो सारे सिस्टमेटिक हो, अनंत तक पहुंचने की, उसी को तंत्र कहते हैं, उसी को तंत्र कहते हैं। मंत्र मन परते ऐसा आया। मंत्र एक नाव है स्वामी जी, मंत्र एक नाव है और यंत्र शरीर है। तो इस शरीर को, इस नास्वर को उस नाव के द्वारा शाश्वत तक लेकर जाने की यात्रा ही यंत्र मंत्र तंत्र है। कोई कहता है हम सनातनी हैं तो हमें क्या फायदा है? ये फायदा है जी कि तुम्हें अष्ट सिद्धियां मिलेगी जन्म से ही, तुम्हें 9 निधियां मिलेगी जन्म से ही। योग का स्वामी जी किसने रिसर्च किया? पतंजलि सनातन धर्म ने किया। स्वामी जी प्राणायाम का रिसर्च किसने किया? सनातन धर्म ने किया। ध्यान का रिसर्च किसने किया? सनातन ने। शिव सनातन धर्म ने किया। स्वामी जी पूजा का रिसर्च किसने किया? सनातन धर्म ने किया। और पूजा का अर्थ बहुत बड़ा होता है स्वामी जी, आप शब्दों से ही लगाइए। पूजा, पूर्ण जागृति। जब व्यक्ति पूर्ण जागृत होता है, कारण कि हम जो जी रहे हैं सब कॉन्शियस में जी रहे हैं स्वामी जी, हम लोग सब कॉन्शियस में जी रहे हैं। सब कॉन्शियस कितना परसेंट होता है हमारे जीवन में? 7/8%, 87.5%, 87.5%। अब इस सबकॉन्शियस जो 87.5% है, हम इसको उठाते हैं और इसको हम कॉन्शियस लेवल में लाते हैं। तो सब कॉन्शियस से हम कॉन्शियस में जाते हैं, कॉन्शियस से प्योर कॉन्शियस में जाते हैं, प्योर कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस में जाते हैं, सुपर कॉन्शियस से हम आगे बढ़कर डिवाइन कॉन्शियस में जाते हैं, डिवाइन कॉन्शियस से सिद्धेश्वर कॉन्शियस में जाते हैं, और सिद्धेश्वर कॉन्शियस से ऑलमाइटी अरिहंत कॉन्शियस में जाते हैं। ये हमारी कॉन्शियस लेवल है। तो जब हम डिवाइन कॉन्शियस में जाते हैं तो पूजा घटित होती है स्वामी जी, पूर्ण जागृति। और जो पूर्ण जागृत होगा उसी को पत्थर में परमात्मा दिखेगा। जो जागृत नहीं है स्वामी जी, वो तो परमात्मा को भी पत्थर बना देगा। तो कोई कहे कि अगर सारा धर्म बराबर है तो हम अगर सनातन धर्म में जन्म लिए हैं तो इससे क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि जन्म से ही तुम्हें सारे रिसर्च के मालिक हो जा रहे हो, सारे खोज के मालिक हो जा रहे हो। इसलिए गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। कारण कि स्वामी जी, हमारे धर्म में हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है। कोई गर्ग गोत्र, कोई सांडल गोत्र, कोई गौतम गोत्र, कोई श्रीमुख गोत्र। अतः हम सब ऋषि मुनियों के संतान हैं स्वामी जी। जी। कोई गर्ग के संतान है, कोई गौतम के संतान है, कोई सांडिल के संतान है। हम सब ऋषि मुनियों के संतान हैं, वहां से हमारी शुरुआत हुई है। तो हम सब ऋषि मुनि हैं स्वामी जी। अगर मैं ऋषि बना हूं तो अलग बात है, लेकिन यहां सब लोग ऋषि मुनि हैं। इसीलिए भारत जगत गुरु रहा है। हर व्यक्ति एक गुरुत्व रखता है, हर व्यक्ति यहां महान ज्ञान रखता है। लेकिन लोग एक कहेंगे कि इतनी जो चीजें भारत में आई, कुरीतियां, कुछ चीजें, कुछ और भी, ये कहां से आई? एक कारण 800 वर्षों तक हम जो परतंत्र रहे, 800 वर्षों तक, 600 वर्षों तक मुगलों के अंडर में रहे, उनकी जो संस्कृति थी वो हम में आ गई, वहां से हम आने लगे। 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अंडर में रहे। तो स्वामी जी, हमारी संस्कृति में आज देखिए स्वामी जी, घूंघट, किसी भी देवी की मूर्तियों में घूंघट है स्वामी जी, मंदिरों में देखा आपने कहीं? हमारा तो खुला स्वामी जी कल्चर था, स्वयंवर होता था स्वामी जी। आज लोग कहते हैं मॉडर्न। ये क्या मॉडर्न स्वामी जी? कहते हैं, लोगों ने कहा कि नारियों को ऊपर उठना चाहिए, तो नारियों ने हील की चप्पल पहन के ऊपर उठ गई। कहा कि पुरुषों को ऊपर उठना चाहिए, तो ताड़ासन करके पुरुष ऊपर उठने लगा। ये कोई ऊपर उठना है? हम तो कितने ऊपर थे। इन जो 600 वर्षों तक हम गुलाम रहे, और गुलाम इसलिए रहे कि हम में एकता नहीं है, हम में यूनिटी नहीं है,
और हम अहिंसा के पुजारी रहे। लेकिन हमें भूल गए कि राम रास्ता मांग रहे थे समुद्र में कि मुझे रास्ता दो लंका जाने के लिए, और रास्ता नहीं दिया तो राम ने धनुष भी निकाला। कारण कि स्वामी जी, सतयुग में शास्त्र की पूजा हुई, त्रेता में स्वामी जी शस्त्र की पूजा हुई। शास्त्र शस्त्र। स्वामी जी, जब संत युग आया तो सभी संत थे, त्रेता आया तो आधे राक्षस हो गए, आधे मनुष्य हो गए। तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दिख गया कि ये राक्षस है, युद्ध करो। उन्होंने अधर्म को मिटाया, धर्म को स्थापित किया। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में राक्षस अलग से पैदा नहीं हुए स्वामी जी, मनुष्य में ही भाई भाई थे। कुछ में राक्षस प्रवृत्ति आ गई और कुछ में देव प्रवृत्ति। पांडव देव प्रवृत्ति के हो गए, कौरव राक्षस प्रवृत्ति के हो गए। वहां कृष्ण को पहचानना पड़ा। इसलिए कृष्ण की बहुत बातें हमें समझ में नहीं आती है, कारण कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण अवतार हैं। भगवान राम भी ब्रह्म है, लेकिन मनुष्य के शरीर में आए हैं, तो मनुष्य के जैसा उन्होंने लीला किया है। हमें इजी समझ में आ जाता है, 12 कला ही लेकर आए हैं, और मनुष्य के शरीर में 12 कला ही अट सकता है, कारण कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, 12 चीजों से ही शरीर बना है। 5 कर्म इंद्रियां मन बनाती है, 5 ज्ञान इंद्रियां बुद्धि बनाती है, इन 12 चीजों से ही शरीर बना है, तो 12 ही अटी। ये तो पूर्ण ब्रह्म है। और ब्रह्म की बात इसीलिए गीता उन्होंने अर्जुन को सुनाई है, द बेस्ट पर्सनालिटी को, नरश्रेष्ठ को, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो कृष्ण को बहुत छल कपट करना पड़ा, अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था, दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। अब देखिए, लेकिन वहां भी कृष्ण को पता चल गया कि ये राक्षस प्रवृत्ति है, ये देव प्रवृत्ति है। देव प्रवृत्ति का साथ दिया, राक्षस प्रवृत्ति को मिटाया, अधर्म को मिटाया, धर्म को स्थापित किया। अब स्वामी जी, कलयुग में विचित्र बात हो गया। आपने किसी राक्षस को देखा? यहां स्वामी जी, एक ही मनुष्य में दोनों पैदा हो गया, देव प्रवृत्ति भी आ गया और दोनों चीज, राक्षस प्रवृत्ति भी आ गई। अब हम संतों को, आपको, हमको बहुत बड़ा कार्य मिला। हम किसे मारेंगे? मारने जाएंगे तो हत्या होगा। अहिंसा परमो धर्म, इस कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र बन गया, अहिंसा परमो धर्म। कारण कि हम किससे मारे? लिव एंड लेट लिव। हमें उस मनुष्य के अंदर बैठे राक्षस प्रवृत्ति को हटाना है और देव प्रवृत्ति को जगाना है। ये कार्य मिला है हमें, और ये बड़ा कठिन कार्य है। किसी को मारना आसान कार्य है स्वामी जी, लेकिन किसी को ट्रांसफॉर्म कर देना मुश्किल कार्य है। ये कलयुग का हुआ। तो सतयुग में शास्त्र की पूजा, त्रेता में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा, द्वापर में सिर्फ शस्त्र की पूजा। अब कल युग में स्वामी जी यहां आ गया, यहां सिर्फ नाम की। इसीलिए कहते हैं नाम ही एक आधारा, कलयुग में नाम का एक आधारा। तो यहां मनुष्य के बैठे हुए उन अधर्म को, उन राक्षस प्रवृत्ति को हमें हटाना होगा, और ये सिद्धियों के द्वारा ही किया जा सकता है, मानवता के द्वारा ही किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे सुंदर धर्म सनातन धर्म है। इससे अच्छा धर्म कोई हो नहीं सकता। पूज्य महाराज श्री, आपको मैं कोटि कोटि वंदन और प्रणाम, और सभी दर्शकों को इतना ही करता हूं कि जीवन के अंदर सनातन धर्म से जुड़े रहे, और जीवन का अपने आप में पूर्णतः आनंद वहां से प्राप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।